आप देख रहे हैं न्यूज तहतक, खबर आप तक। न पक्ष न विपक्ष, केवल निष्पक्ष। अपने क्षेत्र की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नरसिंहपुर में आदिवासी और संत समाज ने दिया धरना, धर्मांतरण कानून को लेकर जताई चिंता। नरसिंहपुर 14 अक्टूबर। आदिवासी समुदाय और संत समाज ने आज नरसिंहपुर में एकजुट होकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन अनुसूचित जनजातियों के धर्मांतरण को लेकर हाल ही में दाखिल की गई एक याचिका पर आधारित है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। प्रदर्शनकारी अनुसूचित जनजाति सुरक्षा मंच के बैनर तले एकत्र हुए और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कानूनों की मांग की। धरने में शामिल लोगों ने आरोप लगाया कि कुछ संगठनों द्वारा आदिवासियों को लालच और दबाव देकर उनका जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा कानूनों में किसी भी प्रकार की शिथिलता स्वीकार्य नहीं है, बल्कि और अधिक कठोरता की आवश्यकता है ताकि आदिवासी समुदाय की संस्कृति और पहचान को सुरक्षित रखा जा सके। संत समाज के प्रतिनिधियों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताई और कहा कि धर्मांतरण की गतिविधियां सामाजिक समरसता के लिए खतरा हैं। उन्होंने सरकार से अपील की कि इस विषय पर जल्द से जल्द सख्त कदम उठाए जाएं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, लेकिन ये स्पष्ट संकेत है कि धर्मांतरण का मुद्दा अब मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में एक बड़ा सामाजिक और राजनीतिक विषय बनता जा रहा है। पूर्व जज नारीमन जी क्रिश्चियन जो है, वो आदिवासियों का धर्मांतरण के जितने भी नियम बने हुए हैं उन पर एक याचिका कोर्ट में दायर की गई है और वो याचिका को जो है स्वीकृति दे दी गई है कि जो धर्मांतरण के जितने भी नियम हैं उनको जो है हटाया जाए। तो उस विषय पर आज यहाँ पर अनुसूचित जनजाति सुरक्षा मंच के माध्यम से धरना दिया जा रहा है कि धर्मांतरण का कार्य जितने भी लोग कर रहे हैं उन पर कठिन से कठिन कार्रवाई हो, उन्हें फांसी की सज़ा हो, 50 लाख रुपए का जुर्माना हो और निश्चित रूप से आदिवासी यहाँ का जो मूल निवासी है उसके साथ इस प्रकार की गतिविधियाँ नहीं होंगी। क्या नाम है? जनजाति जो हमारे आदिवासी जन समुदाय के लोग, जिनका गौरव मध्य प्रदेश में किसी छिपा नहीं है, आज हम बैठे हैं कि उनके बीच में यदि कोई विधर्मी समाज आ रहा है तो धर्मांतरण करने का कार्य कर रहा है, जिससे जो पुरातन चीज़ें हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए और अपने धर्म में आकर्षित करने के लिए, क्योंकि आदिवासी बचेगा तो हमारी जो मूल चीज़ें हैं, जो प्रकृति है वह बचेगी, हमारी जो व्यवस्थाएँ थी पहले भारत की वह बचेगी, विकास के साथ विरासत हमारी बचेगी। यदि विरासत बचाना तो आदिवासी को बचाना बहुत आवश्यक है। तो हमारा आज आदिवासियों भाइयों के बीच में बैठकर बड़ा नेम प्रेम बना और हमने निवेदन किया, हम धन धान के चक्कर में हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म को ना छोड़ें, आपसी प्रेम के साथ हमारी जो भारत की भूमि है ये भक्ति की भूमि है, भक्ति से एक साथ का विकास करके आगे बढ़े। ये आज हमारी चर्चा है। क्या नाम है?